नेता तारिक सेठ के फ्लोर मिल पर आईटी और जीएसटी का छापा। 2 घंटे से लगातार छापेमारी जारी। टीम के आधा दर्जन अधिकारी कर्मचारी फ्लोर मिल में मौजूद। सपा नेता तारिक सेठ का मुंबई समेत कई राज्यों समेत विदेशों तक सप्लाई कच्चे माल की है सप्लाई। जीएसटी टीम लगातार के द्वारा की जा रही मौके पर जांच। प्रथम दृष्टया जीएसटी टैक्स में चोरी का मामला। मुंबई ऑफिस से मंगाए जा रहे जरूरी कागजात। कंपनी का 10 करोड़ के आसपास है टर्नओवर। अगले घंटे तक चल सकती है छापेमारी की कार्यवाही। देखिए, आज जो जांच हो रही है वो स्विस बेक इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड कमालगंज स्थित फर्म की हो रही है, जिसके मुख्य डायरेक्टर जो हैं तारिक शेख साहब हैं, जो मुंबई में रहते हैं। ठीक है, इस फर्म के द्वारा बेकरी से संबंधित केक और डॉग्स आदि जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी फ्लेवर का हो, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर के तैयार करने का पाउडर यहाँ तैयार किया जाता है। उस पाउडर की आपूर्ति इनके द्वारा की जाती है। इस पाउडर के निर्माण में कई प्रकार के इसेंस और इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें 5% की दर से आपूर्ति की जाती है। इनके द्वारा जो कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है वो 0% से 5% से 12% से एवं 18% की दर से कर योग्य होता है। ठीक, इसके कारण इनका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में पूरा बिजनेस काम करता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में पूरा बिजनेस काम करता है, जिसमें इनवर्ड आपूर्ति पे रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा होता है और आउटवर्ड आपूर्ति पे रेट ऑफ टैक्स कम होता है, जिसके कारण इनके द्वारा इनका नेट टैक्स नहीं बनता है। और नियमित रूप से पिछले 5 वर्षों में कोई नेट टैक्स नहीं दिया गया है। उसके स्थान पे बल्कि आईटीसी का एक्युमुलेशन हुआ है। लेकिन जब 5 वर्षों के डेटा की एनालिसिस की गई तो उसमें ये पाया गया कि जो आईटीसी के एक्युमुलेशन का रेशियो है, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि जब कच्चे माल का जो प्रयोग हो रहा है, कच्चे माल की खपत तो बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में जो है आउटवर्ड आपूर्ति प्रदर्शित नहीं हो रही है लेखा पुस्तकों में। उसी की जांच के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं, जिसमें हम लोग स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं, स्टॉक रजिस्टर से उसका मिलान कर रहे हैं तथा यह भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी वस्तु की जब आपूर्ति हो रही है तो एक्सपोर्ट करने पे उसका क्या रेट निकल रहा है, अगर यूपी के बाहर कर रहे हैं तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या रेट निकल रहा है, तथा यह भी देखने का प्रयास किया जा रहा है कि जो ये स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी मुंबई स्थित व्यापार स्थल को या मुंबई स्थित ब्रांच को, उसको किस रेट में बेच रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि लगभग जो है इनका टर्नओवर कितना है और इस पूरे टर्नओवर में कितना जीएसटी चोरी होने की बात अभी तक सामने आई है या कितनी आशंकाएं निकल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका आईटीसी ही 60 लाख का एक्युमुलेट हुआ है, तो अभी तो इनके ऊपर कोई टैक्स बन नहीं रहा है सीधा सीधा। प्रश्न ये है कि जो आईटीसी का एक्युमुलेशन हुआ है उसमें कितना इन्होंने किस रेशियो में अधिक ले लिया है, उसके आधार पे, जैसे इनका टर्नओवर 10 करोड़ का है, लगभग 10 करोड़ का है, जैसे इनका टर्नओवर 10 करोड़ का है, लगभग 10 करोड़ का है। ठीक है, वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, लेकिन पिछले साल 2021 में हो सकता है कोविड की वजह से डाउन हो गया था। लेकिन जब तक हम ये रेशियो एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे कि आखिर कितने % सप्रेशन हुआ है, कितने % सप्रेशन प्रदर्शित हो रहा है, जब तक वो रेशियो नहीं निकाल पाएगी तब तक हम ये नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसमें जो आप पूछ रहे हैं कि कितनी टैक्स चोरी है, इसका आकलन हम नहीं अभी लगा सकते जब तक कि स्टॉक से इसका मिलान ना हो जाए। और जो मैंने बताया कि इनके प्रोडक्ट की आपूर्ति एक्सपोर्ट में क्या रेट है, ठीक है, इंडिया में बेचने पे क्या रेट है, स्टॉक ट्रांसफ़र करने पे क्या रेट है, ये इस एनामली की जब जांच हो जाएगी तभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या टैक्स इवेजन कितना है कि नहीं है। सर, विदेशों में कितने देशों में इनका एक्सपोर्ट का कारोबार लगभग मान के चलिए है? नहीं, एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट तो है ही है, नेपाल में भी है, मॉरिशस में भी है, तो इस तरह से 8-10 देशों में तो दिख ही रहा है अब तक के कागज़ खंगालने पे ये निष्कर्ष निकला है। फिलहाल लगभग ये मान के चलिए कि कितने देर में आपकी पूरी कागजी कार्रवाई पूरी हो सकती है, क्योंकि मुंबई दफ्तर से भी बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होंगे? मेरे ख्याल से मुंबई दफ्तर से अब सारे पेपर आ गए हैं, प्रिंट आउट ये लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो तब भी थोड़ा लगेगा, अभी 2-3 घंटे तो लगेगा। मतलब रात तक ये? हाँ, अभी चलेगी कार्रवाई रात तक। हाँ, देर तक चलेगी। थैंक यू। थैंक यू।